यार मेरी तो रोज़ क्लास में वाह हो रही थी, आज अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ना दिया तो ओए ओए हो जाएगी। अपने उस कॉन्फिडेंस को, अपनी उस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए शॉर्ट टाइम में, ब्रेक टाइम में उसने फटाफट उस लेसन को याद किया और क्लास में जाके उसने सुना दिया और यूं उसका काम चल पड़ा। दिस इज द मोटिवेशन। 50% तो वहीं पे डॉक्टर जो है वो खत्म, उसको अपनी बातों से मोटिवेट करके उसको वहीं पर रिलैक्स कर देता है। दिस इज द मोटिवेशन। अपने हस्बैंड को और अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर चली जाती है, वो एकदम से उस हस्बैंड पे बहुत बड़ा बर्डन आता है। एकदम उसका कॉन्फिडेंस जो होता है तबाह हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्रश हो जाता है। यार खत्म हो गया यार, ये मुझे, तुम्हें यहाँ पर जो है अपने आप को तबाह नहीं करना, अपने आप को ग्रो अप करना है। अब वो इतने से चंद वर्ड से उस बंदे को मोटिवेशन मिलती है और वो अपना कैरियर बनाने की तरफ लग जाता है। दिस इज द मोटिवेशन। तो आज जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, हमारी बड़ी रिक्वेस्ट पे आए, मोहम्मद हारिस साहब है जी। हारिस साहब का ताल्लुक सोशल मीडिया के साथ बड़ा गहरा है जी। एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, इनकी बड़ी गहरी नज़र है स्पिरिचुअली, दुनियावी एंड बाय ऑल मीन्स हर तरफ। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, तो आज इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तर सवालात का जवाब हम हासिल करेंगे जनाब हारिस साहब से। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। जी वालेकुम सलाम सर। हारिस साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें बताइए कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स है मोटिवेशन, जी, ये मोटिवेशन है क्या? ये कहाँ से स्टार्ट होती है? कितना इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर ये अपना रखती है? इसका कोई फ़ायदा है भी कि नहीं? सबसे पहले तो आप इसके हवाले से हमें बात बताएं जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो मैं आपका और कोहिनूर चैनल का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। सर मैं अपनी बात का आगाज़ जो है आपसे, आपकी इजाज़त से चंद एक दो एग्जाम्पल से करना चाहूँगा, जिसमें आपको क्लियर हो पाएगा व्हाट इज़ एक्चुअली मोटिवेशन। एक टीचर थे और उनका एक स्टूडेंट था, एक स्कूल में पढ़ाया करते थे। वहाँ पर सब स्टूडेंट्स के साथ एक स्टूडेंट था जो कि बाकी स्टूडेंट से काफ़ी डल स्टूडेंट था, थोड़ा वीक था। अब उन टीचर ने, जैसे अगर कैजुअली अगर देखा जाए, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम जो डल स्टूडेंट होता है उसको हम मोस्टली थोड़ा इग्नोर करते हैं, स्टॉप करते हैं। हाँ जी, थोड़ा इग्नोर करते हैं, उसको हम स्पेशल टाइम नहीं देते। लेकिन वहाँ पर वो टीचर जो थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ टाइम देखते थे कि वो जो स्टूडेंट है वो प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाता था, उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था। उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने डिसाइड किया स्टूडेंट को सेपरेटली, जब ब्रेक टाइम, उन्होंने सेपरेटली कहा कि बेटा कल मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा, इसको आप प्रिपेयर करो और कल इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। अब वो स्टूडेंट बड़ा खुश हुआ कि सर ने तो मुझे आंसर दे दिया, वो उसने प्रिपेयर किया घर जाके। और अगले दिन जब टीचर ने उसको खड़ा किया, उससे पूछा कि बताएं बेटा व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उसने बड़ा फ्लुएंटली और बड़े इजी वे में उसका आंसर दे दिया। तो बड़ा खुश हुआ बच्चा वो। अब ये वो स्टूडेंट है कि जो कि क्लास में खड़ा होने से डरता था, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। कुछ लोगों में जेनेटिकली भी होता है, कुछ का वैसे ही थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का उनको प्रॉब्लम होता है। उसी दिन उन्होंने फिर दोबारा से उस स्टूडेंट को ये काम रिपीट किया, दोबारा से उनको बच्चे को जो है उस क्वेश्चन का आंसर दिया और कहा बेटा ये नेक्स्ट डे आपने दोबारा करके आना है। वेरी नेक्स्ट डे दोबारा से फिर यही काम हुआ। स्टूडेंट ने उसका बड़ा कॉन्फिडेंट, अब नेक्स्ट डे उसके अंदर फ्लुएंट आंसर भी था और कॉन्फिडेंस भी था। वो बड़ा खुश हुआ बच्चा। इसी तरह उन्होंने थर्ड डे भी ये किया, बच्चा फिर बड़ा खुश हुआ। अब फोर्थ डे, अब वो इसी तरह जब वो बच्चे को एक आदत हो गई, तो फोर्थ डे स्टूडेंट ने एज यूजुअल उसको, अपने टीचर को कहा कि सर वो आंसर दे दें आप सर, चूँकि इसके बाद ब्रेक के बाद फिर वो लेक्चर है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा अब तुझे खुद करना पड़ेगा। अब वहाँ पे अब बच्चा जो था एकदम से थोड़ा सा, यार मेरी तो रोज़ क्लास में वाह हो रही थी, आज अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ना दिया तो ओए ओए हो जाएगी। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसी ब्रेक टाइम में अपने उस कॉन्फिडेंस को, अपनी उस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए उसने उसी शॉर्ट टाइम में, ब्रेक टाइम में उसने फटाफट उस लेसन को याद किया और क्लास में जाके उसने सुना दिया और यूं उसका काम चल पड़ा।
ये है, दिस इज द मोटिवेशन। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जाकर ऑब्वियसली जब कोई पेशेंट होता है वो बड़ी परेशानी के आलम में जाता है और जाकर डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये सारी डिजीज़ है मेरी। अब आप सुनने वाले इस बात को, मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वहाँ पर अगर डॉक्टर अगर उस मेडिकेशन तो करनी है, मेडिसिन तो देनी है, ठीक हो गया, लेकिन अगर डॉक्टर उसको थोड़ा सा मोटिवेट करे पेशेंट को कि नहीं आप परेशान ना हो, ये हो जाएगा, कोई ऐसा अच्छा जितनी मर्जी बड़ी डिजीज़ हो, 50% तो वहीं पे डॉक्टर जो है वो खत्म, उसको अपनी बातों से मोटिवेट करके उसको वहीं पर रिलैक्स कर देता है। पेशेंट जो होता है चाहे उसका सीरियस डिजीज़ हो, नॉर्मल डिजीज़ हो, लेकिन 50% एटलीस्ट 50% पेशेंट वहीं पे थोड़ा जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है और नॉर्मल हालत में आ जाता है कि नहीं यार मैं ओके हूँ, ठीक हो। दिस इज़ द मोटिवेशन, राइट। आप देखें, जो एक औरत जो कि एक माँ भी है, जो कि एक बीवी भी है, वो किसी दुनियावी लालच की वजह से या किसी और वजह से, स्पेसिफिक रीज़न से अपने हस्बैंड को और अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर चली जाती है। वो एकदम से उस हस्बैंड पे बहुत बड़ा बर्डन आता है, यार मैं छोटे छोटे मासूम बच्चों को अब मैं कैसे, और हमारे साथ ऐसा होता है। ये हम केसेस ऐसे हैं हमारी सोसाइटी का, एक अलमिया भी है, उसमें हकीकत भी है, ऐसा है जी, बिल्कुल आप जी कह रहे हैं जी। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा बंदा जिसको कोई कभी छोड़कर चला जाए, अब ये बात की बात है कि वो बंदा सही था या गलत था, लेकिन वो एकदम उसका कॉन्फिडेंस जो होता है तबाह हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्रश हो जाता है, यार मैं ख़त्म हो गया यार ये मुझे। अब वहाँ पर वो क्या होता है, अब वो तन्हाइयों की वादियों में चला जाता है। वहाँ पर उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वहाँ पर एक बंदा उठता है और उसको कहता है कि नहीं भाई नहीं, तुम्हें जो अगर कोई छोड़ कर गई है तुम्हारे साथ 2 बच्चों की हालत में, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, जितने भी, तुम्हें यहाँ पर जो है अपने आप को तबाह नहीं करना, अपने आप को ग्रो अप करना है, ठीक, कुछ बनकर दिखाना है। अब वो इतने ऐसे चंद वर्ड से उस बंदे को मोटिवेशन मिलती है और वो अपना कैरियर बनाने की तरफ लग जाता है। और देखे ना, अब यहाँ पर अगर ये दिस इज द मोटिवेशन, तो मोटिवेशन सर हमें हमारी लाइफ में इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी आपके कहने का मकसद ये है नाज़रीन, हारिस साहब ने जो अभी बताया है, मोटिवेशन इज जस्ट लाइक द स्टेरॉइड्स, समटाइम्स यू जस्ट फील डम। उस डम्पी सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपको बूस्टअप करें। तो बूस्टर का काम करने के लिए मोटिवेशन के चंद एक अल्फाज, कुछ आपके जेस्चर्स, कुछ आपकी इमोशंस, ये वो काम करते हैं जो कि बड़ी से बड़ी स्टेरॉइड्स नहीं कर सकते।